तो रांची से बड़ी खबर सामने आ रही है। सिल्ली में बाघ देखे जाने की खबर भी सामने आई है। कोचो पंचायत के मारदू गांव में एक घर में बाघ के घुसने की खबर सामने आई। दरवाजा खोलने पर जंगल की तरफ बाघ भागा। स्थानीय लोगों ने उरमांझी जैविक उद्यान से रेस्क्यू टीम बुलाई और फिर रेस्क्यू टीम ने बाघ को रेस्क्यू किया। तो ये बड़ी खबर सामने आ रही है। एक घर में बाघ घुसा, घर का दरवाजा खोला गया तो बाघ घर से निकलकर जंगल की ओर भागा। इस बीच ग्रामीणों ने रेस्क्यू टीम को बुलाया और बाघ को रेस्क्यू करवाया। इस वक्त की ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां बाघ के एक घर में घुसने से गांव में अफरा तफरी मच गई। उरमांझी जैविक उद्यान से रेस्क्यू टीम बुलाई गई और बाघ को रेस्क्यू किया गया। सिल्ली में बाघ देखे जाने की खबर सामने आ रही है। इस बीच इस खबर से गांव में हड़कंप मच गया। कोचो पंचायत के मारदू गांव की पूरी घटना बताई जा रही है। तो सिल्ली में बाघ देखे जाने की खबर सामने आ रही है। कोचो पंचायत के मारदू गांव में एक घर में बाघ के घुसने की खबर सामने आई है। दरवाजा खोलने पर जंगल की तरफ बाघ भागा। स्थानीय लोगों ने रेस्क्यू टीम को बुलाया, बाघ को रेस्क्यू किया गया। जी मैं जब बाहर निकली थी तब वो बाघ मुझे देखकर घुस गया था अंदर, और दरवाजा के सामने ही एक लड़की सोई थी। चिल्लाए थे तो वो भी उठ गई और मेरे पिताजी भी उठ गए। उसके बाद मेरे पिताजी हमको घर के अंदर ले गए, सबसे घर के अंदर। इसके बाद खिड़की तरफ से भरा था, तो उसमें तरफ से ईट भरा था, तो उसमें फिर से घुस गया तो छलांग मारा था खिड़की से, तो हम बाहर निकल गए। कितना बड़ा है? बड़ा कम से कम तो 6-7 फुट होगा लंबा। अच्छा, किधर से आया वो? ये दीवार फंद क्या है, दीवार तो गिर गया है, पक्का तो जड़ाई का नहीं है, कंचा का जड़ाई का है। जी मैं जब बाहर निकली थी तब वो तमाम जानकारी के लिए सिल्ली से सहयोगी अमित इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। अमित, क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है? एक घर में बाघ घुसा, दरवाजा खोलने के बाद बाघ जंगल की ओर भागा। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि इतनी एक बड़ी हादसा हो सकता था, इस बीच में वन विभाग क्या कुछ कार्रवाई कर रही है? जी बिल्कुल, मैं सबसे पहले ये बोलना चाहूंगा कि देखिए, ये आज सिल्ली प्रखंड क्षेत्र का एक मारदू गांव है जो कोचो पंचायत के अंतर्गत आता है। और यहाँ पर आज सुबह करीबन अहले सुबह 4:30 बजे के आसपास जो है बकरी जो है उसको बाहर निकाला गया था। और इसको देखकर संभवतः, जो अभी तक कंफर्म नहीं हो पाया है, संभवतः जो है एक बाघ जो है वो आने की संकेत मिली है। खास करके वो बाघ जो है घर के अंदर प्रवेश करता है ताकि उस बकरी को खा सके निकाल करके। और इसी बीच जो है जो बच्चियां अंदर में थी, जो छोटी छोटी बच्चियां थी, वो बाहर उसका परिजन निकालते हैं और अंदर में जो है उस बाघ को कैद कर देते हैं। बाहर से ताला मार दिया जाता है। घर के ऊपर में खपरेल है, खपरेल को हटाकर देखा जाता है तो अंदर से बाघ जैसा दिखाई दे रहा है। हालांकि रात के अंधेरे में ये पता नहीं चला कि कौन सा जानवर है, लेकिन जब धीरे धीरे सुबह हो रही है, खपरेल के ऊपर से देखा जा रहा है तो संभवतः बाघ की संभावना जताई जा रही है। हालांकि इस बीच में जैविक उद्यान और माझी को भी जो है इसकी सूचना दी गई है, जो मौके पर अभी पहुंच रही है, अभी तक पहुंची नहीं है। और इस खबर को आलोक में लेकर के पूरे क्षेत्र में जो एक दहशत का माहौल बन गया है। आपको बताएं, जैसे कि आसपास के क्षेत्रों में, रांची के ग्रामीण क्षेत्रों में ये सूचना बार बार उभर कर आ रही थी कि बाघ देखा जा रहा है, बाघ देखा जा रहा है। तो क्या संभवतः क्या वही बाघ है जिसको देखा जा रहा था या फिर कोई दूसरा बाघ है? इसकी भी जो है उत्तेजना लोगों के अंदर में, मन के अंदर में सवाल ऐसे ये उठ रहा है कि आखिर बाघ जंगल से बाहर आया कैसे? एक बड़ी घटना हो सकती थी। इस घटना को लेकर के कौन जिम्मेदार है? देखिए, ये बाघ जो है कहीं बाहर से नहीं आया हुआ है, ये जंगल के अंदर से ही बाघ निकल के शहरी क्षेत्रों में घुसा है, ग्रामीण क्षेत्रों के गांव में घुसने का प्रयास कर रहा है। तो आप देखिए, जो शिकार जो है गांव छोड़ करके जब जंगल के अंदर आप जाते हैं तो शिकार उन्हें नहीं मिलती है। घर के अंदर में छोटे छोटे जानवर मिलते हैं जो पशुपालन के तहत में जो लोग रखते हैं, उन जानवरों को खाने के लिए बाघ जो है प्रयास करता है। तो इस बाबत जो है वो बाघ आज प्रयास किया और वो प्रयास जो है आज वो एक जाल में फंसा है। घर के परिवार वाले लोगों ने एक साहसिक कदम भी उठाया, इसे भी कह सकते हैं। यदि घर के अंदर में यदि बाघ मिला जो कि दिख रहा है, उसका जो अंगन जो दिख रहा है वो हुबहू बाघ की तरह ही दिख रहा है, संभवतः बाघ ही होगा। जब तक जैविक उद्यान और माझी की टीम जब तक नहीं पहुंच रही है तब तक दरवाजा नहीं खोला जाएगा और दरवाजा खोलने के पश्चात ही जो है बाघ को
पकड़ा जाएगा और उसके बाद जो है उसे जैविक उद्यान ले जाया जाएगा। और सबसे बड़ी बात करें, जो उद्यान की टीम हो या वन विभाग की टीम लगातार प्रयास कर रही थी कि इस बाघ को पकड़ा जाए, लेकिन सभी को विदित होगा कि बाघ की जो चाल होती है या फिर दहाड़ होती है उससे हर कोई डरता है। संभवतः सिंगल व्यक्ति के द्वारा या कोई टीम के द्वारा पकड़ना उतना भी ज्यादा संभव नहीं है। वो कहीं भी गुफा के अंदर हो, चाहे किसी ढांचा के अंदर में छुप कर रहने का कार्य करता है और रात को अपना शिकार ठीक है, नजर बनाए रखिएगा, लगातार हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। तो सिली में बाघ देखे जाने की खबर सामने आई है और इस बीच ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। कोचो पंचायत के मारदू गांव में एक घर में बाघ घुसा और उसके बाद जब दरवाजा खोला गया तो घर से बाघ निकल करके जंगलों की ओर भागा। लेकिन सवाल ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के उठता है कि आखिर जंगल से गांव में बाघ घुसा कैसे। फिलहाल किसी प्रकार कोई हताहत की खबर सामने नहीं आ रही है, लेकिन अगर हो जाती तो फिर जिम्मेदार कौन होता। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।